Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we have completed chapter 10 in our last class and today we are going to read and solve exercise B and exercise C of this chapter 11 Aladdin and the Wonderful Lamp in our Fan English Literature notebook in our today's class. Okay, so all students please press past attention class and listen to my words clearly. Let's see exercise B. Student, the name of this chapter 11 is Aladdin and the Wonderful Lamp. Wonderful means Adbhut. Aladdin and the Wonderful Lamp, it's mean Aladdin or Adbhut Lamp. Students, your exercise B is answer these questions. It's mean इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Students, so first number question of this exercise B is why was Aladdin's mother worried? It's mean Aladdin की माँ चिंतित क्यों थी? Students, the answer of this question is Aladdin's mother was worried because her husband passed away and she may not be able to work any longer because she has become old and Aladdin has no job. Okay, तो स्टूडेंट अलादीन की माँ चिंतित इसलिए थी क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और चूँकि वह बूढ़ी हो चुकी थी इसलिए वो और अधिक समय तक कार्य करने की योग नहीं थी और अलादीन के पास नौकरी नहीं थी. ओके स्टूडेंट, लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन. स्टूडेंट, सो सेकंड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन अलादीन वेंट टू द टाउन. टाउन मीन्स कस्बा या शहर. ओके, तो जब अलादीन शहर गया तो क्या हुआ? ओके, तो स्टूडेंट, the answer of this question is Aladdin met a man in the town who claims to be his uncle and he said he would take care them. Okay, तो स्टूडेंट्स अलादीन शहर में एक आदमी से मिला जिसने ये दावा किया कि वह उसका अंकल है और वह उनकी देखभाल करेगा. ओके, तो जब अलादीन एक शहर में जाता है तो वो एक आदमी से मिलता है जिसने ये क्लेम्स किया, ये दावा किया कि वह उसका अंकल है और वो उसका और उसकी माँ का ध्यान रखेगा. क्लियर? स्टूडेंट्स, योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्रॉमिस टू गिव अलादीन इफ़ ही वुड हेल्प हिम विथ हिज वर्क. ओके, तो बूढ़े व्यक्ति ने अलादीन से क्या प्रॉमिस किया, क्या वादा किया कि अगर वह उसके कार्य में उसकी मदद करेगा. ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ओल्ड मैन प्रॉमिस टू गिव अलादीन अ लॉट ऑफ मनी इफ़ ही वुड हेल्प हिम विथ हिज वर्क. ओके, तो स्टूडेंट बूढ़े आदमी ने अलादीन से प्रॉमिस किया, वादा किया कि अगर वह उसके कार्य में उसकी मदद करेगा तो वैसे बहुत सारा पैसा देगा. ओके स्टूडेंट्स, योर फोर नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड द ओल्ड मैन गिव अलादीन एट द केव. इंस्ट्रक्शंस, इट्स मीन निर्देश. ओके, केव मीन्स गुफा. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड द ओल्ड मैन गिव अलादीन एट द केव. तो केव में, गुफे में बूढ़े व्यक्ति ने, बूढ़े आदमी ने अलादीन को क्या इंस्ट्रक्शंस दी, क्या निर्देश दिए. ओके, so student, the answer of this question is the old man gave instructions to Aladdin that throw me the lamp immediately and then take as much time as you want to come back. Okay, so students, the old man gave instructions. Okay, gave it the second form of give. Give means देना, gave means दिए. तो बूढ़े आदमी ने अलादीन को इंस्ट्रक्शंस दिए, निर्देश दिए. ओके, क्या निर्देश दिए कि थ्रो मी द लैम्प. ओके, इमीडिएटली. इमीडिएटली मीन्स तुरंत. तो बूढ़े आदमी ने अलादीन से कहा, अलादीन को इंस्ट्रक्शंस दिए, उसे निर्देश दिए कि जो लैम्प है ना उसे मेरी तरफ फेंको, तुरंत मुझे फेंको, मेरी तरफ फेंको. एंड देन टेक एज मच टाइम एज यू वांट टू कम बैक. और फिर तुझे जितना टाइम लेना हो ना वापस आने में तुम ले लो. ओके स्टूडेंट्स, योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बी इज व्हाट टू डिड द ओल्ड मैन टेल अलादीन व्हेन ही गॉट एंग्री. ओके, तो गॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गेट. ओके, तो जब ट्रूथ में सत्य या सच. ओके, तो व्हाट टू डिड द ओल्ड मैन टेल अलादीन व्हेन ही गॉट एंग्री. तो जब वो ओल्ड मैन था ना, जो बूढ़ा आदमी था, जब वो एंग्री हो गया, गुस्सा आ गया, उसे गुस्से में हो गया, वो उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, तो उसने अलादीन से क्या कहा. स्टूडेंट, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ओल्ड मैन टोल्ड अलादीन दैट आई एम नॉट योर अंकल, आई एम अ मैजिशियन एंड दैट लैम्प बिलोंग्स टू मी. ओके, तो स्टूडेंट, जब ओल्ड मैन को गुस्सा आ गया ना, जब वो गुस्से में आ गया तो उसने, ओल्ड मैन ने अलादीन से कहा कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ. ओके, और मैं एक मैजिशियन हूँ. एक मैजिशियन इट्स मीन एक जादूगर हूँ, एक जादूगर हूँ. और ये जो लैम्प है ना मुझसे बिलोंग करती है, मेरी है. ओके, मुझसे संबंधित है. ओके, so student, we have read and solved exercise B of this chapter 11 Aladdin and the Wonderful Lamp, and I hope you must have understood all these questions of this exercise B. You have no problem in any questions of this exercise B. Okay students, now we are going to read and solve exercise C of this chapter 11. So look clearly students, your exercise is think and answer. It's been विचार करिए और उत्तर दीजिए. Students, so first number question of this exercise is what made Aladdin realize that the old man was not his uncle. ऐसा क्या हुआ कि अलादीन को ये रियलाइज़ हुआ, ये अनुभव हुआ कि वो जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा व्यक्ति, वो उसका अंकल नहीं है. ओके, तो स्टूडेंट, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अलादीन रियलाइज्ड. रियलाइज मीन्स अनुभव किया. रियलाइज इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ रियलाइज. ओके, अलादीन रियलाइज्ड, तो अलादीन ने ये अनुभव किया बिकॉज ही थॉट दैट हाउ कुड अंकल बी मोर वरीड अबाउट द लैम्प देन अबाउट मी. ओके, तो अलादीन को ये एहसास तब हुआ जब उसने ये सोचा कि कैसे, मतलब ये मेरे अंकल है फिर भी मुझसे ज़्यादा इन्हें लैम्प की फिक्र है. ओके,
तो स्टूडेंट्स लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन. योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक अलादीन्स डेस्टिनी विल चेंज विद अ लैम्प. ओके, तो एक लैम्प से अलादीन की डेस्टिनी, उसकी किस्मत कैसे चेंज हो गई, कैसे बदल गई. ओके, to understand the answer of this question, they decided that we shall sell the silverware one piece at a time to pay for our food. ओके, तो अलादीन और उसकी माँ ने डिसाइड किया था कि वो जो सिल्वरवेयर है, जो लैम्प है, उसका वो एक टुकड़ा वो क्या करेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे. ओके, किसके लिए, खाने के लिए. ओके, बिकॉज दे आर रियली वेरी पुअर, क्योंकि जो अलादीन थे उसकी माँ थी वो बहुत ही पुअर थे ना. तो व्हेन ऑल ऑफ दी सिल्वर इज सोल्ड, और जब उन्होंने वो सिल्वर को बेचा, सोल्ड इट द सेकंड फॉर्म ऑफ सेल, आई विल आस्क द जेनी फॉर अनदर सेट ऑफ प्लेट्स. ओके, तो फिर वो उसने कहा कि मैं जिनी से दूसरी प्लेट के लिए पूछूंगा. ओके, दस अलादीन डेस्टिनी विल चेंज विद द लैम्प. ओके, और फिर क्या हुआ कि जो अलादीन की डेस्टिनी थी वो चेंज हो गई. ओके, एंड स्टूडेंट्स लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, और थर्ड नंबर क्वेश्चन इज द मैजिशियन fooled Aladdin by calling himself Aladdin's uncle. What should you do if a stranger tries to talk to you? Okay, तो स्टूडेंट्स जो मैजिशियन था, जादूगर था, उसने अलादीन को फूल बनाया, उसने उसे बेवकूफ़ बनाया. क्या कहेगा कि वो उसका अंकल है. ओके, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए इफ़ अ स्ट्रेंजर ट्राइज टू टॉक टू यू. अगर कोई अजनबी आपसे बात करने की कोशिश करता है, तो स्टूडेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वी शुड नेवर टॉक टू एनी स्ट्रेंजर पर्सन. हमें कभी भी किसी स्ट्रेंजर पर्सन से, किसी अजनबी व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए. इफ़ अ स्ट्रेंजर ट्राइज टू टॉक टू यू अस. ओके, अगर कोई स्ट्रेंजर पर्सन हमसे बात करने की कोशिश करता है, ओके, तो हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव आल्सो सॉल्व्ड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 11 एंड आई होप you must have understood all these questions of exercise C. Okay, so students, we have completed exercise B and C of this chapter 11 in our today's class, and I hope you have no problem in any questions of this chapter 11. Okay, so students, today's your classwork is that note down these questions of exercise B and exercise C of chapter 11 Aladdin and the Wonderful Lamp in your fine English literature notebook with your best handwriting. It's your today's classwork, and students, so homework is that learn all these questions of exercise B and exercise C of this chapter 11 Aladdin and the Wonderful Lamp from your fan English literature notebook. It's your today's homework. आपका क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज बी और सी के सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे अच्छी से राइटिंग में नोट डाउन करने. आपका क्लास वर्क है, आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चंस लर्न करने. ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर क्लास वर्क, नोट डाउन ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज बी एंड सी ऑफ चैप्टर 11 Aladdin and the Wonderful Lamp in your fan English literature notebook with your best handwriting and send me your work here. Thank you.